की बात है, एक विशाल नदी के किनारे एक गांव बसा था। गांव के सभी लोग काफी खुशहाल जिंदगी जी रहे थे। सभी गांव वाले आपस में हंसी खुशी रहते थे और गांव के आसपास काफी घना जंगल था। इसकी वजह से वहां अच्छी वर्षा होती थी, जिससे गांव में अच्छी फसल होती थी। फिर एक दिन की बात है, एक व्यापारी शहर से गांव आया और गांव वालों से कहने लगा, अरे गांव वालों, तुम्हें पता है तुम्हारे पास कितने कीमती खजाना है? कीमती खजाना? हाँ हाँ, कीमती खजाना, पर तुम लोग उसके बारे में नहीं जानते हो। पर सेठ जी, आज तक तो किसी ने भी उस खजाने को नहीं देखा है। कैसे देखोगे? तुम्हें तो पता ही नहीं खजाना क्या है। अपने चारों ओर ये जंगल देख रहे हो, यही तो है वो खजाना। क्या यह खजाना है? अगर तुम लोग मुझे यह पेड़ काट कर दोगे तो इसके बदले मैं तुम्हें बहुत सारे पैसा दूंगा। गांव वाले बड़े भोले भाले थे। वह सेठ जी के बाद में मान गए। उन्हें इतना भी नहीं पता था कि पेड़ काटने से क्या नुकसान होगा। अब सभी गांव वाले जंगल को काटने लगे। इतने में ही वहां गांव का एक बूढ़ा आदमी आया और उनसे कहने लगा, अरे बेटा, इन पेड़ों को क्यों काट रहे हो? अगर सारे पेड़ कट गए तो गांव में अकाल पड़ जाएगा। अरे बूढ़े आदमी, जाओ यहाँ से, हमें अपना काम करने दो। धीरे धीरे करके पूरा जंगल खत्म हो गया। तभी वहां सेठ जी आए और उन्हें पैसे देकर सारे लकड़ियां ले जाते हैं। फिर क्या था, ठीक उसके अगले साल ही गांव में अकाल पड़ जाता है। नदी तालाब सूख गए थे। लोग एक एक पानी के लिए तरस गए थे और गांव का जानवर भूख प्यास से मरने लगे थे। गांव के सभी लोग चिंतित होकर गांव के चौपाल पर बैठे हुए थे। वहां बूढ़ा आदमी भी बैठा हुआ था। तभी बूढ़ा आदमी गांव वालों से कहता है, मैं पहले ही कहा था कि पेड़ काटने का नतीजा बहुत बुरा होगा, पर तुम लोग नहीं माने। अब भुगतो इसका नतीजा। हमें माफ कर दीजिए काका, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हम पैसों की लालच में अंधे हो गए थे। अब माफी मांगने से क्या होगा बेटा? आप तो गांव के बड़े हैं, आप ही कुछ उपाय बताइए काका, नहीं तो हम मर जाएंगे। मेरी बात ध्यान से सुनो। इस सूखे जंगल के उस पार एक बड़ा घना जंगल है। उस जंगल में साधु महात्मा रहते हैं। अब वही हमारा इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। ठीक है काका, यह सब हमारी वजह से हुआ है, अब हम ही इसे ठीक करेंगे। इतना कहकर गांव के कुछ लोग उस जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं। चलते चलते साधु महात्मा के पास पहुंच जाते हैं। क्या बात है, तुम लोग बड़े चिंतित लग रहे हो। साधु महाराज के पूछने पर गांव वाले सारे बात साधु महाराज को बता देते हैं। साधु बाबा, अब आप ही इस समस्या का हल कर सकते हैं। हम लोग बड़ी उम्मीद के साथ आपके पास आए हैं। तभी साधु महाराज उन लोगों को पोटली में कुछ देते हैं और कहते हैं, यह जादुई बीज है, इसे लेकर पूरे जंगल में लगा देना। इससे बीज से रात भर में पौधे निकलकर बड़े हो जाएंगे और ऐसा करके ही तुम्हारे कर्मों का प्रायश्चित होगा। अब गांव वाले बीज लेकर खुशी खुशी अपने गांव वापस लौट आते हैं और सारे बीज को वीरान जंगल में लगा देते हैं। और फिर क्या था, सुबह होते ही चारों तरफ हरियाली ही हरियाली होती है और फिर खूब वर्षा होती है और सारे फसल लहलहाने लगाने लगते हैं। पूरे गांव में पहले की तरह शांति और खुशहाली होती है।